बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज हुज़ैफा अवान। आज का जो बेटा मैंने टॉपिक लिया है वो है एडजस्टिंग इंटरव्यूज के ऊपर। आई कॉम का काफी स्टूडेंट जो है इस चीज पे फंस जाता है कि भैया जो है वो एडजस्टिंग इंटरव्यूज किस तरीके से बनाई जाए। ये लेक्चर जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसकी सीरीज बनेगी, 2 से 3 लेक्चर्स होंगे जिन पे मैं आप लोगों को पूरी एडजस्टिंग इंटरव्यूज पढ़ा दूंगा। अब ये टॉपिक आप लोगों ने गौर से सुनना है और इस टॉपिक का हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये एडजस्टिंग इंक्रीज करके आप कोई से भी लेवल की एडजस्टिंग इंक्रीज कर सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक रूल्स है ताकि आप लोग आई कॉम का लेवल जो है वो अपना अच्छे से क्लियर कर सको। याद रखना, दोबारा से रिमाइंडर दे रहा हूँ, ये जो भी एडजस्टिंग इंक्रीज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ये सिर्फ और सिर्फ इस लेवल के लिए कि आप लोगों के पेपर जो है वो करीब है। ये वीडियो मैं उस वजह से डाल रहा हूँ कि बच्चों के पेपर्स बहुत ज्यादा करीब है। इतना ज्यादा मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, जिसकी वजह से जो भी एडजस्टिंग इंक्रीज करवाऊंगा इस तरीके से करवाऊंगा कि आप लोग इस लायक हो जाओ कि आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सको। ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। बहुत ज्यादा डेप्थ के लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, उसमें डिटेल कंसेप्ट आप लोगों को बता दिया जाएगा। और इसके अलावा भी जो है इंशाल्लाह ताला अगर टाइम मिला तो आगे चल के मैं इसके ऊपर डिटेल लेक्चर जो है वो अपलोड करूंगा। लेकिन अभी के लिए गुड न्यूज ये है आप लोगों के लिए कि अगर ये 2 से 3 लेक्चर्स आप लोग देख लेते हो मेरे, तो आप लोग इस लायक हो जाओगे कि आई कॉम लेवल पे आप लोगों को जिस तरह की भी एडजस्टिंग इंक्रीज दे दी जाए आप लोग उसको इजीली कवर कर सकते हो। जैसा कि आप लोगों को हेडिंग पे समझ भी आ रहा होगा, रूल्स ऑफ एडजस्टिंग एंड इंक्रीज। आज आप लोगों को पढ़ने हैं कुछ रूल्स। मैंने कुछ रूल्स ऐसे बनाए हैं जिनकी हेल्प से आई कॉम लेवल की कोई भी एडजस्टिंग एंट्रीज अगर आ जाएं, उनकी आप किस तरीके से एडजस्टिंग एंट्री बनाओगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चंद रूल्स मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा। उन रूल्स की प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशंस भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसको प्रैक्टिकली क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो ताकि आप इजीली अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज बना सको। ठीक है, तो चलते हैं अपने। बाकी कोई भी लेवल का बच्चा जो है वो उसके लिए बेटा ये वीडियो कुछ हद तक के लिए तो काम की होगी, यूजफुल होगी, लेकिन आगे जाकर आगे जाकर ये रूल्स इंप्लीमेंट नहीं होंगे। ये रूल्स दोबारा से बता रहा हूँ सिर्फ आईकॉम के लेवल के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज का टॉपिक। तो बेटा कुछ रूल्स हैं जिनको आप लोगों ने याद रखना है और उन रूल्स को आप लोगों ने इंप्लीमेंट करवाना है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है और रूल्स भी मैं लिख देता हूँ। पहले मैं रूल लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि उस रूल को आपने किस तरीके से क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करना हो, किस तरीके से आप अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाओगे। और प्रॉपरली भी बना के दिखा दूंगा। जब मेरे 2 से 3 लेक्चर्स हो जाएंगे तो एंड में आकर मैं आप लोगों को प्रॉपरली भी बता दूंगा कि प्रॉपरली आप लोगों ने किस तरीके से एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है। इस लेक्चर के अंदर हम कुछ रूल्स भी लिखेंगे, उनको याद भी करेंगे और उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बने रहिएगा, साथ साथ लेक्चर को पूरा देखिएगा एंड तक। मेरे चैनल को लाजमी 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेक्चर जो है वो एडजस्टिंग इंक्रीज का है। इसमें कुछ रूल्स हैं जो कि आप लोगों को याद रखने हैं। उसमें सबसे पहला रूल है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है। अब रूल नंबर 1 किस चीज का रूल है? रूल नंबर 1 है हमारे पास प्रीपेड का, कि प्रीपेड की हम एडजस्टमेंट क्या बनाते हैं। प्रीपेड हो जाए या इसको हम अनएक्सपायर्ड भी कहते हैं। प्रीपेड हो या अनएक्सपायर्ड हो उसकी हम एडजस्टमेंट क्या बनाते हैं? उसकी हम एडजस्टमेंट बनाते हैं, हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और प्रीपेड को क्रेडिट करते हैं। घबराइएगा मत, पहले मैं रूल लिखूंगा फिर इसको इम्प्लीमेंट आपने किस तरीके से करना है अपने क्वेश्चन के अंदर वो भी बताऊंगा। अभी जस्ट के लिए आप लोग ये याद रख लो कि भैया रूल नंबर 1 है प्रीपेड का या अनएक्सपायर्ड का, कि अगर प्रीपेड हो या अनएक्सपायर्ड हो उसकी हम एडजस्टमेंट क्या बनाते हैं। उसकी एडजस्टमेंट के अंदर हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और प्रीपेड को क्रेडिट करते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है रूल नंबर 2 की। अब ये जो रूल है रूल नंबर 2 है एक्सपेंस का, कि अगर एक्सपेंस हो
तो हम उसकी एडजस्टमेंट क्या बनाते हैं? एक्सपेंस की हमेशा याद रखिएगा एडजस्टमेंट बनेगी प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। ये है सेकंड रूल एक्सपेंस का। एक्सपेंस का रूल ये है कि जब भी कोई एक्सपेंस हो, आपको उसकी एडजस्टमेंट बनानी हो, तो आप उसके अंदर प्रीपेड को डेबिट करेंगे और एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने रूल नंबर 3 की तरफ कि रूल नंबर 3 किस चीज का है। आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ मैं 6 रूल्स करवाऊंगा। तकरीबन 10 के करीब रूल्स हैं जिनको आपने याद करना है। वो 10 रूल्स आप करके आईकॉम लेवल पे जो भी आपको फाइनेंशियल डेटा देगा उसकी इजीली आप लोग एडजस्टमेंट बना सकते हो। तो अब रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 में हम लोग किसकी एडजस्टमेंट बनाना सीखेंगे? रूल नंबर 3 है अनएंड का। अनंत की हम एडजस्टमेंट क्या बनाएंगे? अनंत की एडजस्टमेंट के अंदर हम अनंत को डेबिट करेंगे और इनकम को क्रेडिट कर देंगे। ये हम एडजस्टमेंट बनाते हैं अनअर्न्ड की। अनअर्न्ड की, अनअर्न्ड का मतलब क्या होता है? अनअर्न्ड का मतलब होता है ऐसी इनकम जो आपने एडवांस में ले ली हो। जैसे कि नॉर्मली जो हमारी क्लासेस हो रही हो तो इसमें बच्चे एडवांस में महीने के शुरू में पेमेंट कर देते हो, फिर पूरा महीना पढ़ते हैं। तो वो इनकम हमारे लिए क्या होती है? अनअर्न्ड होती है। तो अनअर्न्ड की एडजस्टमेंट आप लोग क्या बनाते हो? अनअर्न्ड डेबिट करते हो और इनकम को क्रेडिट करते हो। नेक्स्ट जो रूल है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है इनकम का। अगर कोई इनकम हो और उसकी हमें एडजस्टमेंट बनानी हो तो उसकी एडजस्टमेंट क्या बनती है? उसकी एडजस्टमेंट बनती है इनकम डेबिट और अनअर्न्ड क्रेडिट। इनकम डेबिट और अनअर्न्ड क्रेडिट। तो ये हमने 4 रूल्स बता दिए। दोबारा से बता देता हूँ। रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 था प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड का। प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड की अगर आपको एडजस्टमेंट बनानी होगी तो उसमें आप एक्सपेंस को डेबिट करोगे और प्रीपेड को क्रेडिट करोगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये है कि अगर आप एक्सपेंस की एडजस्टमेंट बनाओगे तो एक्सपेंस की एडजस्टमेंट बनती है प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। अच्छा, ये जो वीडियो अगर कोई मेरा टीचर जो है वो ये वीडियो को देख रहा है तो मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है कि एडजस्टमेंट्स हमेशा यही बनेगी बेटा। ये मैं आईकॉम लेवल को पढ़ा रहा हूँ अभी इस टाइम। तो आईकॉम लेवल के लिए ये रूल्स इंप्लीमेंट होंगे हर जगह पर, लेकिन आगे चलकर ये आपका साथ नहीं देंगे। दोबारा से बता रहा हूँ, ये सिर्फ आप लोगों के आईकॉम के लेवल का जो पेपर आता है उसको अगर आपने क्लियर करना हो तो उसकी एडजस्टमेंट्स आप इस तरीके से बनाओगे। ठीक है। लेकिन ये है कि आईकॉम लेवल तक 100% यही रूल इंप्लीमेंट होंगे। इसके अलावा कोई और रूल जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है। तो ये 2 से 3 लेक्चर्स मेरे लगेंगे। इसको आपने देखना है शुरू से लेकर एंड तक, कोई भी पार्ट इसका मिस नहीं करना ताकि आप लोगों को सही तरीके से अंडरस्टैंड हो सके। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने। अच्छा, रूल नंबर 3 अनंत का था। उसमें हम एडजस्टमेंट बनाते हैं अनंत डेबिट और इनकम क्रेडिट। रूल नंबर 4 जो है वो इनकम का है। उसमें हम एडजस्टमेंट बनाते हैं इनकम डेबिट और अनअर्न्ड क्रेडिट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू our next rule, which is rule number 5. And the rule number 5 is for supplies.
रूल नंबर 5 इज फॉर सप्लाईज। सप्लाईज की एडजस्टमेंट आप क्या बनाते हो? सप्लाईज की आप एडजस्टमेंट बनाते हो। सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट एंड सप्लाईज क्रेडिट। This is our fifth rule, which tell us how to adjust supplies, supplies expense debit and supplies credit। कि अगर हमें सप्लाईज की एडजस्टमेंट बनानी होगी तो हम उसके अंदर सप्लाईज एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और सप्लाईज को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। द नेक्स्ट वन इज रूल नंबर 6, and the rule number 6 is for supplies expense। इन दोनों रूल्स को आपस में मिक्स मत कीजिएगा। जो रूल नंबर 5 है वो सप्लाईज का है। हम सप्लाईज को दो तरह से रिकॉर्ड करते हैं, या तो हम सप्लाईज को सप्लाईज के नाम से रिकॉर्ड करते हैं या फिर हम सप्लाईज को सप्लाईज एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर सप्लाईज के नाम से रिकॉर्ड है तो हम उसकी एडजस्टमेंट जो बनाते हैं वो सप्लाईज एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और सप्लाईज को क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन रूल नंबर 6 जो है वो है सप्लाईज एक्सपेंस का। सप्लाईज एक्सपेंस अगर आपने रिकॉर्ड किया है तो उसकी एंट्री के अंदर, उसकी एडजस्टमेंट के अंदर आप सप्लाईज को डेबिट करते हो you have to debit supplies and supplies expense credit, और आप सप्लाईज एक्सपेंस को क्रेडिट कर देते हो। ठीक है, तो ये 6 रूल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, 6 रूल्स मैंने बताए हैं। ये जस्ट 6 रूल्स के आगे भी कुछ रूल्स हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इन रूल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है और हमने उसकी एडजस्टमेंट्स किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से हम अपने रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जी तो बच्चों, अब हम जो है वो क्वेश्चन की तरफ जा चुके हैं। क्वेश्चन में हम लोग, आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, और जो है क्वेश्चन जो हमने लिया है वो 2013 प्राइवेट का है। पास पेपर्स में आया हुआ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 8 है। पहले मैं इस क्वेश्चन को रीड करता हूं, आपको बताता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। ये जो डेटा है, सबसे पहले आपको बता रहे हैं, दी फॉलोइंग इज दी प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ सैयद सन्स फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2012। अब कोई सैयद एंड सन्स है, उसकी आपको इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। आपको सबसे पहले इन्होंने डेबिट बैलेंसेस दे दिए। ये ट्रायल बैलेंस है, एक पैराग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ, उसने पहले ही बता दिया कि ये प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है। तो डेबिट साइड पे आपको इन्होंने कैश दिया है 15,000 से, अकाउंट रिसीवेबल दिया है 10,000 से, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग दी है आपको 6,500 से, प्रीपेड शॉप रेंट दिया है आपको 4,000 से, sales equipment is rupees 10,000, purchases rupees 20,000, office supplies expense rupees 2,000, salaries expense rupees 14,000, and the miscellaneous expenses rupees 1,500, and sales return and allowance rupees 2,000। The total is 85,000। ये आपको क्वेश्चन के अंदर इन्होंने कुछ बैलेंसेस जो है वो दिए हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ इन्होंने आपको एसेट्स दे दिए हैं और कुछ इन्होंने आपको एक्सपेंसेस दे दिए हैं। The next side is credit side. Credit balances are given, which is sales revenue is 45,000, purchase discount is rupees 1,500, commission income rupees 4,000, accounts payable rupees 4,000,
allowance for bad debts rupees 500, Sayyid's capital rupees 30,000, and the total is remains same 85,000. ट्रायल बैलेंस में दोनों बैलेंसेस डेबिट और क्रेडिट सेम होते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने डेबिट एंड क्रेडिट आपको सेम दिया है, टोटल करके डेबिट साइड का भी 85,000 था और क्रेडिट साइड का भी 85,000 था। द डेटा फॉर एडजस्टमेंट ऑन दिसंबर 31st 2010, ये बेटा आपको इन्होंने एडजस्टमेंट्स दी हैं, जैसे कि द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज प्रीपेड शॉप रेंट वाज रुपीज 1000, द सेकंड एडजस्टमेंट इज ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड रुपीज 500, अलाउंस फॉर बैड डेट्स वाज increased by rupees 300, outstanding salaries rupees 3000, depreciation on sales equipment was estimated at rupees 1500, commission earned rupees 1000, and the merchandise inventory was valued at on December 31st 2012 is rupees 3000. ये इन्होंने आपको 6 एडजस्टमेंट्स दी हैं। अब इन एडजस्टमेंट्स को आपने एडजस्ट करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो हम पहले क्या करेंगे, ये एडजस्टमेंट्स बनाएंगे और रफली बनाएंगे। पेपर में आपको रफ भी बना सकते हो, फेयर भी बना सकते हो, लेकिन बनाना आपको जरूरी है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ टीचर्स जो है वो, क्योंकि मुझे 8 से 10 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए, कॉपीज भी चेक की, बहुत सारे काम किए मैंने। तो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको एडजस्ट करते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर, तो उसकी मार्क्स की डिडक्शन हो जाती है। बच्चे फिर ये कहते हैं कि सर हम पेपर पूरा करके आए थे लेकिन हमारे नंबर क्या कम आए, वो ये रीजंस हैं। दैट्स व्हाई आप लोग नंबर ज्यादा अचीव नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ सपोर्टिंग वर्किंग। आप सपोर्टिंग वर्किंग को शो नहीं करते अपने क्वेश्चंस के अंदर। अपने क्वेश्चंस के अंदर आदत डालिए, जो भी सपोर्टिंग वर्किंग है उसको शो करना है, उनके मार्क्स होते हैं। तो ये जो एडजस्टिंग इंट्रीज है, इसके एज सच कोई मार्क्स तो होंगे, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे, उनको ऐसा पढ़ाया जाता है कि वो डायरेक्टली एडजस्ट करते हैं। डायरेक्टली एडजस्ट मत करना बच्चों, पहले इसकी आप एडजस्टमेंट बनाना, फिर उसके बाद आपने उसको इनकम स्टेटमेंट के अंदर एडजस्ट करना। उसकी अलग एक प्ले लिस्ट है, इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनाई जाती है वो भी आपको मेरे चैनल के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि एडजस्टिंग इंट्रीज किस तरीके से बनानी है। देखो, दो पोर्शन अगर आप देखो आपको आपके क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे। एक तो ट्रायल बैलेंस, जो इन्होंने आपको सबसे शुरू में दे दिया, यहां से लेकर के ये कुछ इन्होंने डेबिट बैलेंसेस दिए और कुछ इन्होंने आपको क्रेडिट बैलेंसेस दे दिए, और ये पूरा एरिया जो है वो ट्रायल बैलेंस का था, ठीक है। और फिर दूसरा पोर्शन जो है वो एडजस्टमेंट्स का है, ये वाला। ये सारा पोर्शन जो है वो एडजस्टमेंट्स का है। जो नीचे दिए जा रही होती है एडजस्टमेंट ऑन दिसंबर 31st 2010, ये आपको एडजस्टमेंट्स दी हैं। अब आपको इन एडजस्टमेंट्स को बनाना है। कैसे बनाओगे, देखो कोई भी एडजस्टमेंट आपको देगा, आपने उसको ये देखना है कि आपने उसको ट्रायल बैलेंस में कैसे रिकॉर्ड किया है। कोई भी एडजस्टमेंट देगा, आप उसको देखोगे कि उसको ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन के अंदर किस तरह से रिकॉर्ड किया है। जिस तरह से ट्रायल बैलेंस में वो रिकॉर्ड होगा, उस तरह से रूल अप्लाई होगा, ठीक है। आप क्या करोगे, दोबारा बता रहा हूं, पहले आप एडजस्टमेंट्स को रीड करोगे। एडजस्टमेंट्स को रीड करने के बाद आप उसको तलाश करोगे कहां पर, ट्रायल बैलेंस के अंदर। जिस तरह से ट्रायल बैलेंस में उस एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड किया होगा, उस तरह से आप क्या करोगे, उसका रूल बनाओगे, यानी कि रूल इंप्लीमेंट करोगे। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारे पास पहली एडजस्टमेंट आई, प्रीपेड शॉप रेंट वाज रुपीज 1000। प्रीपेड शॉप रेंट वाज रुपीज 1000, ये हमने पहली एडजस्टमेंट रीड की। यानी कि मैंने पहले क्या पढ़ा है, एडजस्टमेंट को पढ़ा है। मैंने पहले क्या पढ़ा है, एडजस्टमेंट को पढ़ा है। अब मैं एडजस्टमेंट को ऊपर देखूंगा कि ट्रायल बैलेंस में कैसे रिकॉर्ड किया है। तो अब मैं
शॉप रेंट को देखूंगा, रेंट की देखूंगा, रेंट को ऊपर ट्रायल बैलेंस में कैसे रिकॉर्ड किया है। तो मैं ऊपर गया ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस में मैं पढ़ने लगा तो डेबिट बैलेंस के अंदर मुझे नजर आया प्रीपेड शॉप रेंट ₹4,000। ठीक है, एडजस्टमेंट में कुछ भी दिया हो मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। बेसिक अकाउंट में ये देखूंगा कि ट्रायल बैलेंस में उसको कैसे रिकॉर्ड किया है। अच्छा, अब जो है जब मैंने इसको ट्रायल बैलेंस में देखा तो ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड शॉप रेंट रिकॉर्ड था। अमाउंट से अभी कोई कंसर्न नहीं है, अभी हम खाली एडजस्टमेंट बनाना सीख रहे हैं। अमाउंट क्या आएगा उसको आगे चल के पढ़ेंगे। इसी लेक्चर के अंदर कोशिश करूंगा मैं बता दूं कि अमाउंट किस तरीके से रिकॉर्ड होगी। देखो, मैंने दोबारा से बता रहा हूं कि मैंने एडजस्टमेंट को पढ़ा। एडजस्टमेंट को पढ़ने के बाद मैंने उसे ट्रायल बैलेंस में देखा कि ट्रायल बैलेंस में मैंने रेंट को किस तरह से रिकॉर्ड किया है। तो पता ये लगा कि ट्रायल बैलेंस में रेंट को प्रीपेड से शो किया हुआ था, भले नीचे प्रीपेड हो भले नीचे एक्सपेंस हो। इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है कि नीचे क्या रिकॉर्ड किया है। बार बार मैं ये बता रहा हूं, जो रूल अप्लाई होगा वो ट्रायल बैलेंस के अकाउंट को देखकर अप्लाई होगा कि उस चीज को आपने ट्रायल बैलेंस में, उस चीज को कंपनी ने ट्रायल बैलेंस में किस तरह से रिकॉर्ड किया है। तो अब मैंने ट्रायल बैलेंस में जब देखा तो ट्रायल बैलेंस में वो शो हो रहा था प्रीपेड के नाम से। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रीपेड के नाम से ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है। तो जो रूल अप्लाई होगा वो प्रीपेड वाला अप्लाई होगा। मुझे कैसे पता लगा रूल प्रीपेड वाला अप्लाई होगा? रूल प्रीपेड वाला इस वजह से अप्लाई होगा क्योंकि इसको ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रीपेड के नाम से रिकॉर्ड किया था। अब मैं चलता हूं अपने रूल्स की तरफ और रूल्स में देखता हूं कि प्रीपेड का रूल क्या था। तो रूल नंबर 1 पर आया, और रूल नंबर 1 जो था वो अगर आप देखो गौर से तो रूल नंबर 1 जो है वो किसका था? प्रीपेड का था। रूल नंबर 1 प्रीपेड का था और उसके अंदर एंट्री में एक्सपेंस को हमने डेबिट करना था और प्रीपेड को हमने क्या करना था? क्रेडिट करना था। तो अब मैं वापस आऊंगा और इसकी एडजस्टमेंट बनाऊंगा कि मैं क्या करूंगा कि मैंने ट्रायल बैलेंस में देखा प्रीपेड रिकॉर्ड था, और प्रीपेड का ये रूल है कि आप एक्सपेंस को डेबिट करेंगे तो मैं क्या करूंगा? एक्सपेंस को डेबिट करूंगा, लेकिन साथ में वो अकाउंट भी लिखूंगा कि वो किस चीज का एक्सपेंस है। तो वो शॉप रेंट का एक्सपेंस है। तो मैं क्या करूंगा? शॉप रेंट एक्सपेंस डेबिट। और क्रेडिट किसको करना था? रूल के हिसाब से क्रेडिट करना था प्रीपेड को। तो मैं प्रीपेड और साथ में अकाउंट को भी मेंशन करूंगा किस चीज का प्रीपेड है? शॉप रेंट का प्रीपेड है। तो प्रीपेड शॉप रेंट मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब समझ में आई बात कि मैंने एडजस्टमेंट किस तरीके से बनाई है। मैंने एडजस्टमेंट रूल को देखकर बनाई, और रूल भी मैंने कहाँ से देखा? रूल मैंने देखा कि उसको ट्रायल बैलेंस में कैसे रिकॉर्ड किया था। नहीं समझ में आई, दोबारा से कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। एक दफा एक और अगली एडजस्टमेंट बताता हूँ तो आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बस ये माइंड रखिएगा, रूल अप्लाई होगा ट्रायल बैलेंस को देखकर कि ट्रायल बैलेंस में वो चीज किस तरीके से रिकॉर्ड की गई है। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। अभी अमाउंट पे मैं बेटा नहीं आ रहा, अमाउंट आगे चल के बताऊंगा कि अमाउंट किस तरीके से रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी सेकंड, ऑफिस सप्लाईज अनयूज ₹500। ऑफिस सप्लाईज अनयूज ₹500। ठीक है, सप्लाईज वाला रूल लग रहा है, लेकिन अब सप्लाईज के तो दो रूल्स हैं। तो मैं क्या करूं? कौन सा रूल लगाना है उसके लिए मैं ट्रायल बैलेंस में देखूंगा। मैंने देखो पहले क्या पढ़ा? मैंने एडजस्टमेंट को पढ़ा। एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? ट्रायल बैलेंस में, कि ट्रायल बैलेंस में उस चीज को किस तरीके से रिकॉर्ड किया है। अब मैं सप्लाईज को देख रहा हूँ कि कैसे रिकॉर्ड किया है ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस।
रुपीज 2000, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस रुपीज 2000। तो जब मैं ये देख रहा हूं कि ट्रायल बैलेंस में ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड है, तो ट्रायल बैलेंस में कैसे रिकॉर्ड है? ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। तो सप्लाईज वाले रूल्स में जाऊंगा, लेकिन मैं सप्लाईज वाले रूल के अंदर मैं सप्लाईज एक्सपेंस का रूल देखूंगा, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में कैसे रिकॉर्ड है? ट्रायल बैलेंस में वो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड है। तो अब मैं गया ट्रायल बैलेंस में और ट्रायल बैलेंस में देखा कि ट्रायल बैलेंस में सप्लाईज वाला रूल देखा। सप्लाईज का एक रूल नंबर 5 है और रूल नंबर 6 है, लेकिन जो रूल नंबर 6 है वो है सप्लाईज एक्सपेंस का। रूल नंबर 5 तो सप्लाईज का है, तो वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। रूल नंबर 6 देखा, तो रूल नंबर 6 जो है वो सप्लाईज एक्सपेंस का है, तो ट्रायल बैलेंस में सप्लाईज एक्सपेंस रिकॉर्ड है, तो रूल नंबर 6 ही अप्लाई होगा, सप्लाईज एक्सपेंस वाला। सप्लाईज एक्सपेंस की एंट्री क्या बनती है? सप्लाईज डेबिट, और सप्लाईज एक्सपेंस क्या हो जाता है? क्रेडिट। सप्लाईज डेबिट होगा और सप्लाईज एक्सपेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो अब मैं गया इसकी एडजस्टमेंट बनाने, तो इसकी एडजस्टमेंट में क्या बनाऊंगा? इसकी एडजस्टमेंट बनाऊंगा, रूल क्या कह रहा है? सप्लाईज एक्सपेंस अगर रिकॉर्ड हो तो सप्लाईज डेबिट करोगे और सप्लाईज एक्सपेंस को क्रेडिट कर दोगे। तो मैंने सप्लाईज डेबिट किया और सप्लाईज एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया। ठीक है बेटा, मैंने रूल के हिसाब से देखा, रूल सप्लाईज एक्सपेंस वाला लग रहा था, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में वो सप्लाईज एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड है। जिस तरीके से वो अकाउंट ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड होगा, उस तरह से आप रूल अप्लाई करोगे। ठीक है, दोबारा से समझाता हूँ, अभी भी अगर नहीं समझ में आया। अच्छा, अभी एडजस्टमेंट नंबर 3 को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आगे के रूल्स अभी हमने नहीं पढ़े। अब हम आ जाते हैं अपने एडजस्टमेंट नंबर 4 को भी छोड़ देते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 5 को भी छोड़ देते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 6 की तरफ आते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या है? एडजस्टमेंट नंबर 6 जो है वो है कमीशन अन रुपीज 1000। ठीक है, ये हमने एडजस्टमेंट पढ़ी पहले। देखो, पहले सर ने क्या बताया कि सर कह रहे हैं कि पहले एडजस्टमेंट पढ़ लो, तो एडजस्टमेंट पढ़ ली। फिर सर ये कह रहे हैं कि उस एडजस्टमेंट को आप ऊपर ट्रायल बैलेंस में देखो कि ट्रायल बैलेंस में कैसे रिकॉर्ड है। तो अब कमीशन को देख लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस में कैसे, किस तरह से रिकॉर्ड किया गया है। तो कमीशन अगर मैं ट्रायल बैलेंस में देखता हूं, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट बैलेंस में मैं आया, और क्रेडिट बैलेंस के अंदर जो है वो कमीशन इनकम के नाम से रिकॉर्ड था 4000। ठीक है, तो अब ट्रायल बैलेंस में आया हूं, और ट्रायल बैलेंस के अंदर मैंने ये देखा कि ट्रायल बैलेंस में वो अकाउंट जो है कमीशन इनकम के नाम से रिकॉर्ड है। यानी कि जो रूल लगेगा वो कौन सा लगेगा? इनकम वाला। देखो अगेन मैं कहा देख रहा हूँ? ट्रायल बैलेंस में देख रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस में वो चीज किस तरीके से रिकॉर्ड की गई है। तो ट्रायल बैलेंस में वो इनकम के नाम से रिकॉर्ड की गई है, तो रूल भी बच्चों इनकम वाला लगेगा। इनकम वाला रूल कौन सा था? इनकम वाला रूल था रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है? ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ऐसे तो मैं अपने छोटे बेटे इब्राहिम को पढ़ाता हूँ भाई, जिस तरीके से तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। कौन सा लगेगा? रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 किस चीज का रूल है? रूल नंबर 4 जो है इनकम का रूल है। और इनकम जब रिकॉर्ड होगा तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? उसकी एंट्री बनेगी इनकम डेबिट और अनअर्न्ड क्रेडिट। इनकम डेबिट और अनअर्न्ड क्रेडिट। तो अब हम यही करेंगे, अब हम इनकम डेबिट करेंगे और अनंत को क्रेडिट कर देंगे, लेकिन साथ में अकाउंट को भी रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंट किस चीज का था? कमीशन का था, तो हम इनकम डेबिट करेंगे, लेकिन कौन सी इनकम? कमीशन इनकम। तो कमीशन इनकम हमने क्या कर दी? डेबिट। और क्रेडिट किसको करना है? आनंद को क्रेडिट करना है, तो आनंद को
क्रेडिट कर देंगे, लेकिन साथ में अकाउंट भी मेंशन करेंगे। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से आपने रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाना है। किस तरीके से? एडजस्टमेंट पढ़ो, एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद ट्रायल बैलेंस देखो, ट्रायल बैलेंस देखने के बाद रूल लगाओ, और रूल जो लग रहा है वो लगा दो और एंट्री बना दो। तो ये तो हमने एंट्री के रूल्स पढ़ लिए, ये तो हमने एंट्री के रूल्स पढ़ लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर अमाउंट कैसे आएगा? अब अमाउंट कैसे आएगा? अमाउंट तो बहुत आसानी से आ जाता है, अमाउंट का तो बहुत ही आसान रूल है। सेम देखो, अमाउंट का रूल सेम हो लेस कर दो, डिफरेंट हो नीचे वाला अमाउंट आ जाएगा। सेम हो लेस करो, डिफरेंट हो नीचे वाला अमाउंट, सेम हो लेस करो, डिफरेंट हो नीचे वाला अमाउंट। क्या कह रहे हैं सर? बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही, ये क्या चीज आपने हमारे मत्थे डाल दी? सेम हो लेस करो डिफरेंट हो नीचे वाला अमाउंट, अभी बता देते। परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं अपनी एडजस्टमेंट नंबर 1 पे आता हूँ, जो मैंने आप लोगों को बताई थी। अब मैं उसके अंदर अमाउंट रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ, सुनो जरा। एडजस्टमेंट नंबर 1 थी शॉप रेंट वाली। नीचे एडजस्टमेंट नंबर 1 में प्रीपेड दिया हुआ था 1000 से। नीचे एडजस्टमेंट नंबर 1 में प्रीपेड दिया हुआ था 1000 से, और इसको ऊपर जो उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ था, ऊपर भी प्रीपेड ही रिकॉर्ड था, लेकिन कितने से? 4000 से। ऊपर भी क्या रिकॉर्ड है? प्रीपेड रिकॉर्ड है, लेकिन कितने से? 4000 से। तो अब जरा देखो, ऊपर भी प्रीपेड और नीचे भी प्रीपेड, ऊपर भी प्रीपेड और नीचे भी प्रीपेड। तो क्या बोला था? अगर सेम हो, अगर सेम हो तो क्या करोगे? माइनस। तो अब 4000 में से 1000 क्या कर दो? माइनस। 4000 में से 1000 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 3000। तो एंट्री कितने से बन जाएगी? 3000 से। देखो कितनी आसान एडजस्टमेंट कर दी आप लोगों के लिए मैंने। क्या अब एंट्री बनेगी? शॉप रेंट एक्सपेंस डेबिट 3000 से, प्रीपेड शॉप रेंट क्रेडिट कितने से? 3000 से। दोबारा बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ। अगली एंट्री हमने सप्लाईज वाली बनाई। देखो नीचे दिया हुआ है ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड ₹500, और ऊपर दिया हुआ है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस ₹2000। अब ऊपर जो है वो एक्सपेंस दे रहे हैं और नीचे वो अनयूज दे रहे हैं। तो अब क्या हुआ? ऊपर एक्सपेंस है और नीचे अनयूज है। ऊपर एक्सपेंस है, नीचे अनयूज है। तो एक्सपेंस और अनयूज सेम तो नहीं हो सकते, तो फिर क्या है? ये डिफरेंट है। डिफरेंट हो तो नीचे वाला अमाउंट, सेम हो तो लेस करेंगे, डिफरेंट हो तो नीचे वाला अमाउंट, सेम हो तो लेस करेंगे, डिफरेंट हो तो नीचे वाला अमाउंट। अब नीचे वाला अमाउंट कितना था भैया? नीचे वाला अमाउंट 500 था। तो हम एंट्री बना देंगे सप्लाईज डेबिट 500 से, और सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट कितने से? 500 से। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे, आगे की एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं, जो हमने आखिरी बनाई थी। आखिरी बनाई थी कमीशन अन ₹1000। अब देखो नीचे कमीशन रिकॉर्ड है अन के नाम से, नीचे कमीशन रिकॉर्ड है अन के नाम से। ऊपर कमीशन कैसे रिकॉर्ड किया था? ऊपर रिकॉर्ड किया था इनकम के नाम से। अब जब ऊपर इनकम है और नीचे अनएंड है, ऊपर इनकम है और नीचे अनएंड है, डिफरेंट हो तो कौन सा अमाउंट आता है? डिफरेंट हो तो नीचे वाला अमाउंट, यानी कि 1000। तो अब एंट्री बनेगी कमीशन इनकम डेबिट 1000 से, और अनएंड कमीशन क्रेडिट 1000 से। तो डिफरेंट हो तो नीचे वाला अमाउंट। हाँ, अगर ये ऐसा होता कि ऊपर भी अनएंड होता और नीचे भी अनएंड होता तो सेम हो जाता। तो फिर हम क्या करते? ऊपर वाला अमाउंट और नीचे वाला अमाउंट क्या कर देते? माइनस। जैसे पहली वाली एडजस्टमेंट के अंदर आप लोगों को बताया, और फिर माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता, उस अमाउंट से हम क्या करते? एडजस्टमेंट बनाते। ये तो बच्चों मैंने आज आप लोगों को 6 रूल जो है वो लिखवाए थे।
और उनमें से कुछ रूल्स की प्रैक्टिस भी करवाई। अब अगले लेक्चर के अंदर मैं कुछ और नए रूल्स आप लोगों को बताऊंगा, कुछ और रूल्स आप लोगों को सिखाऊंगा। तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। हाफिज हुज़ैफा अवान को याद रखिएगा, नंबर मेरा है, किसी को किसी भी हवाले से अकाउंटिंग के अंदर मसला हो तो वो मुझसे कंसर्न कर सकता है, 0312257635। तो आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना बच्चों, प्यारे बच्चों। अल्लाह हाफिज।